नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है श्वेता विश्वकर्मा। मैं एक लाइफ कोच हूँ, NLP कोच हूँ, ऑथर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ और स्वर विज्ञानी हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको सगुण दीप के बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैंने आपको सगुण दीप के 2 प्रयोग बताए हैं। पहला, अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है और आप चाहते हैं कि आप नकारात्मक ऊर्जा को आसानी से पलायन कर दें, तो इसके लिए सगुण के दीप का उपाय किया जाता है, जो कि ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं और वहाँ से समझकर इसका लाभ ले सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है सगुण दीप के लिए, और वो ये है कि डूबा पैसा आप किस तरह से सगुण दीप के माध्यम से वापस प्राप्त कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे सगुण दीप के तीसरे बहुत अच्छे प्रयोग के बारे में, जो कि है कि अगर किसी कन्या का या किसी वर का विवाह नहीं हो रहा है, आपके पुत्र पुत्री हैं या आप स्वयं हैं या आपके रिलेटिव में कोई है जो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आप उसकी भी मदद कर सकते हैं इस ज्ञान को उन्हें बताकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे से ये सगुण का दीप जलेगा और कैसे आप अपनी विवाह संबंधी जो भी समस्या आ रही है उसे एक दीपक के उपाय से आप सही कर सकते हैं और अपनी शीघ्र विवाह की इच्छा को पूरी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जो भी वीडियो पर नए हैं, जो भी इस चैनल पर नए हैं, उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि सगुण क्या होता है। सगुण का अर्थ है कि आप सांस को इनहेल करके होल्ड कर लीजिए, उसके बाद आपको ये दीपक जलाना है। दीपक में जब आप दीपक जलाते हैं तो उसकी जो ज्योति होती है वो वायु में आती है। उसका जो पात्र है वो आपका घर होता है। उसकी बाती उसकी आत्मा होती है। हवा शत्रु या मित्र होती है और उसका तेज जो है वो शरीर माना जाता है। सगुण दीप का उपाय इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी देर तक अपनी सांस को इनहेल करके होल्ड कर पाते हैं। आपकी होल्डिंग कैपेसिटी पर ही आपकी जो विश है वो पूरी होने के चांसेस होते हैं। मान लीजिए आपने सांस को इनहेल किया और ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाए और आपने दीपक को जला दिया, तो आपका जो मनोवांछा है वो पूरी नहीं हो पाती है। इसीलिए आप प्रयास कीजिए कि पहले अपनी होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाइए, उसके बाद इन प्रयोगों को करना शुरू कीजिए। सगुण दीप के उपाय से बहुत सारे लाभ हैं और इसके बहुत अधिक प्रयोग हैं। तो इसमें क्या क्या प्रयोग किए जा सकते हैं? पहला तो ये है कि आप डूबा पैसा वापस ला सकते हैं। अपने मनोवांछित इच्छा को, किसी भी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। व्यापार की वृद्धि के लिए आप सगुण का दीपक जला सकते हैं। अगर आपके घर से कोई चला गया है या कोई गुमशुदा व्यक्ति है जिसे आप वापस पाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप सगुण का दीपक जला सकते हैं। शीघ्र विवाह हेतु जला सकते हैं। कोर्ट केस से मुक्ति के लिए जला सकते हैं और कर्ज मुक्ति के लिए भी जला सकते हैं। तो इसके बहुत सारे प्रयोग हैं और सभी में दीपक को जलाने का तरीका अलग अलग है। तो सगुण दीपक के प्रयोग के क्रम में ये तीसरा वीडियो आ रहा है जिसमें हम शीघ्र विवाह के लिए बात करेंगे। सगुण दीप में जो भी आप बाती जलाते हैं उसे आपको गोल जलानी है और ऊपर की तरफ वो होनी चाहिए। इसमें एक चीज़ और आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे अगर मान लीजिए आपने दीपक को जलाया है और उसकी जो डायरेक्शन है वो तो ऊपर की तरफ है, लेकिन उसकी जो लौ है अगर वो ईस्ट की तरफ जा रही है, इसका मतलब ये है, ये संकेत है कि वो आपके लिए कुछ अच्छा जो है होने वाला है। अगर साउथ ईस्ट की तरफ ज्योति जा रही है, इसका मतलब है कि आपकी इच्छाएं भी फायर की तरह समाप्त होने वाली हैं। अगर साउथ की ओर दीपक की बाती जा रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई लूप होने वाला है। अगर आपका जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बाती की दिशा हो जाए हवा के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, तो अनकॉन्शियस हो जाता है, मतलब कुछ भी उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी जो विश आप इनहेल करके होल्ड कर रहे हैं, हो सकता है वो पूरी ना होने वाली हो। वेस्ट की तरफ अगर जा रही है ज्योति, तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में पीस आने वाला है। अगर नॉर्थ वेस्ट की साइड जा रही है तो इसका मतलब है कि आपकी वेल्थ का लॉस होने वाला है। कहीं ना कहीं आपकी वेल्थ जो है वो गलत तरीके से जाने वाली है, या तो बीमारियों में जाने वाली है या फिर किसी और माध्यम से आपको लॉस होने वाला है। इसका ये संकेत होता है। अगर नॉर्थ की तरफ आपकी ज्योति, जो आपने दीपक जलाया है, उसकी ज्योति जा रही है, इसका मतलब ये है कि आपको गुड हेल्थ के और वेल्थ के संकेत मिल रहे हैं। यानी आपकी लाइफ में जो आपका स्वास्थ्य है, आपके अपनों का स्वास्थ्य है, वो अच्छा रहने वाला है और आपको अच्छा धन अर्जन होने वाला है।
है। अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ बाती की दिशा हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि सुपर सक्सेसफुल है, आपको सुपर सक्सेस मिलने वाली है जो भी आप विश कर रहे हो उसमें। या फिर अगर आप किसी भी चीज़ की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए आपने ज्योति को जलाया है तो उसमें आपको सुपर सक्सेस मिलने वाली है। तो चलिए अब आते हैं अपने उपाय के लिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, कोई कन्या है या कोई वर है, तो इसमें करना क्या है, जिनके भी विवाह नहीं हो रहे हैं उनके लिए हल्दी का स्वास्तिक बनाना है। पिसी हुई हल्दी ले लीजिए और उसका स्वास्तिक आप बनाएंगे। स्वास्तिक किस तरह से बनाना है उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं और वहाँ से सीख सकते हैं। स्वास्तिक को सही तरीके से बनाएंगे तभी इसके रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। बहुत सारे लोग लगभग 90% लोग स्वास्तिक को गलत तरीके से बनाते हैं, इसीलिए इसका फल उन्हें नहीं मिलता है। तो पहले आप स्वास्तिक बनाने का सही तरीका सीखें, उसके बाद हल्दी से स्वास्तिक को बनाइएगा। और इसमें एक कंडीशन ये होगी कि जब भी आप स्वास्तिक बनाएं उस समय सांस को इनहेल करके होल्ड कर लें और उसी दौरान स्वास्तिक को बनाएं। जब आपको लग रहा हो कि आप सांस को अब रोक नहीं पाएंगे, आपको एक्सेल करना है, उस समय आप स्वास्तिक नहीं बनाएंगे, हाथों को रोक लेंगे, आप एक्सेल कर दीजिए, उसके बाद फिर से इनहेल करके होल्ड कर लीजिए और फिर आप पूरा स्वास्तिक बनाइए। इस तरह से 2 से 3 बार में सांस को इनहेल करके होल्ड करके आप स्वास्तिक को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। स्वास्तिक को कंप्लीट होने के बाद इसके ऊपर आपको पीला और लाल कलर से कलर किया हुआ दिया रखना है, यानी कि एक ऐसा दीपक लीजिए जो कि पीला लाल कलर से पेंटेड हो। अगर आप को मार्केट में मिल जाता है तो आप मार्केट से परचेज़ कर लीजिए, नहीं मिल रहा है तो कोई भी एक कॉमन मिट्टी का दिया ले लीजिए और उसे किसी भी तरह से पेंट कर लीजिए। आप नेल पेंट से भी आप उसे पेंट कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि वो उसका कलर जो है वो रेड और येलो दोनों मिक्स्ड होना चाहिए। इसके बाद में आपको उसमें देसी घी डालना है और देसी घी डाल करके उसमें कॉटन की बाती ऊपर की ओर एकदम सीधी रख करके उसे आपको रखना है उसके अंदर। ये सब आपको सांस इनहेल करके होल्ड करके ही करना है। जैसे आपने दीपक को ले लिया, कलर कर लिया अच्छे से। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सगुण में ही आपको कलर करना है, कलर आप कैसे भी कर सकते हैं। कलर कर लीजिए, उसे सुखा लीजिए अच्छे से और इसके बाद में जब आप उसमें घी डालेंगे उस समय सांस को इनहेल करके, इच्छा को इनहेल करके उसमें घी भरिएगा और जब बाती रखें तो भी इनहेल करके होल्ड करके और बाती उसके अंदर रखिए। इसके बाद में आपको दीपक को प्रज्वलित करना है और उस समय आप अपने स्वर को चेक करिए। स्वर आपका जो भी चल रहा हो, मान लीजिए आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो आपको राइट हैंड से प्रयोग करना है। अगर आपका लेफ्ट नोस्ट्रल चल रहा है यानी कि चंद्र स्वर चल रहा है तो आपको अपने लेफ्ट हैंड से माचिस को लेना है, लेफ्ट हैंड से ही माचिस को जलाना है और सांस को इनहेल करके होल्ड करके, इच्छा को होल्ड करके इनहेल करके होल्ड कर लीजिए और उसके बाद आपको जो दीपक है उसे लगाना है और उसके बाद आपको एक्सेल कर देना है। तो ये पूरा तरीका है, इतना करना है और आपको ये प्रक्रिया रोज़ करनी है जब तक आपकी इच्छा पूरी ना हो जाए, यानी कि जब तक विवाह के योग ना बनने लग जाएं, कोई ना कोई ऐसे संकेत ना मिलने लग जाएं, तब तक आप इस दीपक को जलाते रहिए। चंद्र स्वर के सगुण में जलाएंगे तो इसमें ज़्यादा लाभ होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि जब भी आपका चंद्र स्वर चले और उस समय अगर पूजा का समय भी है तो उस समय अगर आप इस इच्छा को इनहेल करके होल्ड करके और दीपक जलाएंगे तो इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर सूर्य स्वर में जला रहे हैं तो इससे उतना फ़ायदा नहीं होता है। तो कोशिश करें कि अगर सूर्य स्वर चल रहा है तो अगर आप उसे चेंज कर पाएँ तो ये बहुत अच्छा है, और अगर नहीं चेंज कर पा रहे हैं तो वेट कर लीजिए, चंद्र स्वर आए तब आप इसका प्रयोग कीजिएगा। हल्दी से स्वास्तिक बनाने का मुख्य रीज़न ये होता है कि इससे आपके बृहस्पति को पावर मिलती है। अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि जो हल्दी है उसे क्या रोज़ चेंज करना है या फिर डेली उसी स्वास्तिक के ऊपर आपको दीपक को प्रज्वलित करना है? तो इसका उत्तर ये है कि आपको डेली जो हल्दी आपने वहाँ पर लगाई है स्वास्तिक के रूप में उसे हटाना है और वहाँ पर नई हल्दी से स्वास्तिक बनाना है और सारी हल्दी को आप एकत्र करते रहिए। उसके बाद आप कहीं भी किनारे बाहर कहीं भी उसे रख सकते हैं जाकर के, या फिर अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी केले का पेड़ है तो वहाँ पर आप इसे जा कर के डाल दीजिए। और डेली डाल पाएँ तो डेली डाल सकते हैं, वरना 1 हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते में या फिर 3 हफ्ते में, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो आप उसे एकत्र करते रहिए और फिर एक साथ में जा कर के उसे केले के पेड़ में डाल दीजिए। तो आप ये भी कर सकते हैं।
एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, देखिए कैसे करना है। अगर आपका तिथि के अनुसार सही स्वर आया हो और आपको लगता है कि उस समय जिस समय आप पूजा करने जा रहे हैं आपने चेक किया है उस समय चंद्र स्वर चल रहा हो, तो तुरंत ही आप हल्दी लीजिए और अपने स्वर को चेक कर लीजिए लेफ्ट हैंड से ही, क्योंकि चंद्र स्वर चल रहा है तो लेफ्ट हैंड से ही आपको स्वास्तिक को ड्रॉ करना होगा। सांस को इनहेल करके होल्ड कर लीजिए, 5 से 6 बार में आपका पूरा स्वास्तिक बन जाएगा। जब एक्सहेल करना हो तब स्वास्तिक नहीं बनाना है, उस समय आप रोक दीजिए अपने हाथों को, स्वास्तिक बना लीजिए। उसके बाद में ऑलरेडी कलर किया हुआ आपने दीपक रख लीजिए उसे, और उसके बाद में उसके अंदर बाती रखिए सगुण में ही, और इसके बाद आप सगुण में ही उसमें घी भरिए। घी भरने के बाद फिर आपको अपने लेफ़्ट हैंड से ही माचिस लेनी है और लेफ़्ट हैंड से ही माचिस को जलाना है। सांस को इनहेल करके होल्ड करके और उसमें इच्छा को होल्ड करके, और कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, ऐसा करके आपको फिर उसे जला देना है। और फिर आपको ये देखना है कि ये दीपक कितनी देर तक जल रहा है। मान लीजिए अगर आपका दीपक आधे घंटे से 1 घंटे तक जल जाता है तो ये अच्छा संकेत है। अगर 15 मिनट में ही बुझ जा रहा है इसका मतलब है कि ये अभी थोड़ा सा बाधाएं हो सकती हैं, ये संकेत मिल रहा है। लेकिन उसे प्रयोग करते रहिए लगातार और धीरे धीरे इसकी जो अवधि है ये बढ़ने लगेगी। 1 घंटा 2 घंटे तक दीपक जलने लगेगा और ये जो विवाह के योग हैं वो बनने लगेंगे। अगर आपको लगता है कि आप वर्किंग हैं और मॉर्निंग में स्वास्तिक बनाने के लिए आपको ज़्यादा समय लगेगा और आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो आप एक और उपाय भी कर सकते हैं कि हल्दी को ऐसे ही ढेर बना करके रख दीजिए। अगर आप चाहें तो अपनी जो रिंग फिंगर होती है इससे आप स्वास्तिक को ड्रॉ कर दीजिए, अगर आपको सही तरीके से ड्रॉ करना स्वास्तिक आता है तो। अगर नहीं आता है तो इसका एक और उपाय ये है कि जिससे मुट्ठी भर आपने हल्दी वहाँ पर रख दी है और उसी के ऊपर हल्का सा बैलेंस बना करके उसके ऊपर आप दीपक रख दीजिए। बेस्ट तो यही है कि आप स्वास्तिक बनाएं, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन इनहेल करके होल्ड करके ही हल्दी को रखना है, उसके ऊपर दीपक भी आपको इनहेल करके सांस को और इच्छा को इनहेल करके होल्ड करके ही दीपक को आप उसके ऊपर रखेंगे और उसके बाद स्वर के हिसाब से आपको दीपक को जलाना है। और इस प्रयोग को आपको लगातार करते रहना है जब तक कि इच्छा पूरी ना हो जाए। प्रश्न उठता है कि आप इस दीपक को रखेंगे कहाँ? आप चाहें तो इसे पूजा घर में भी रख सकते हैं। इसके अलावा आप अगर चाहें तो इसे आप वेस्ट डायरेक्शन में रखिए, ईस्ट डायरेक्शन में रखिए, या फिर आप इसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं। इन 3 डायरेक्शन के अलावा कहीं और इसे मत रखिएगा। पूर्णिमा के दिन या फिर किसी विशेष तिथि में इस प्रयोग को करना बहुत ज़्यादा शुभ है और इससे आपकी मनोवांछा बहुत जल्दी पूरी होती है। तो आई होप कि मैंने सारी ही चीज़ें क्लियर कर दी हैं और आप अच्छे से समझ पाएँ। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, NLP से रिलेटेड और स्वर विज्ञान से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ। बेल आइकन को हिट करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं उनकी नोटिफिकेशंस मिले आपको सबसे पहले और आप सबसे पहले उन्हें देखकर लाभ ले सकें। कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि सब तक ये जानकारी स्प्रेड हो और सभी इसका लाभ ले सके। आप सभी के लिए मेरी प्रार्थना है कि आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा हो, सुखों से भरा हो, समृद्धि से भरा हो, सौभाग्य से भरा हो, आपके रिश्ते मधुर हों, आप हमेशा उत्तम स्वास्थ्य जिएं, आप अपने जीवन में तरक्की करें। स्वर विज्ञान का प्रयोग करके आप अपने हर दिन को सफल और सार्थक बना सकें। इन्हीं शुभ मंगल वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण।